राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर की ओर से केंद्र शासन के कामगार विरोधी धोरण और पेट्रोल डीजल दर बढ़ोतरी के खिलाफ कामगार नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया के नेतृत्व में देशव्यापी असहकार और निषेध दिन मनाया गया। भारत देश के साथ ही पूरे विश्व में कोविड-19 इस वायरस ने कोरोना महामारी का कहर बरपाया है। कोरोना पर प्रतिबंधात्मक उपाय के तौर पर सभी प्रभावित देश में लॉकडाउन शुरू किया गया है। 3 जुलाई को जिला इंटक विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर और श्रमिक संगठन की ओर से कामगार नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके नेतृत्व में महात्मा गांधी के पुतले के पास गांधी चौक चंद्रपुर में असहकार और निषेध दिन मनाया गया। इसमें प्रतिबंधात्मक उपाय अंतर्गत सभी बातों का कड़ाई से पालन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके पूर्णाकृति पुतले को उपस्थितों ने माल्यार्पण कर की। इस समय जमकर नारेबाजी की गई। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव राहुल पुगलिया, चंद्रपुर जिला इंटक जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पोड़े, गजानन राव गावंडे, चंद्रपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव एडवोकेट अविनाश ठावरी, चंद्रपुर जिला परिषद सदस्य शिवचंद काड़े, मनपा नगर सेवक अशोक नागापुरे, देवेंद्र पेले, प्रशांत दानव, चंद्रपुर जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष स्वप्निल तिवारी, बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा के महासचिव वसंतराव मांढरे, उपाध्यक्ष तारा सिंह कलसी, कोषाध्यक्ष रामदास वागदरकर, सहसचिव वीरेंद्र आर्य, कृष्ण नायर, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट कामगार यूनियन के कार्याध्यक्ष बी.के. मुन, एसीसी चांदा सीमेंट वर्क्स कामगार संगठन के वी करमरकर, रविंद्र खाड़े, अंबुजा सीमेंट कामगार संगठन के महासचिव अजय मानवटकर, इकबाल शेख, सदाशिव परचाके, सुधाकर सिंह गौर, बाबूलाल करुणाकर इन आदि की मौजूदगी रही। तत्पश्चात निषेध प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति इन्हें मांगों का निवेदन सौंपा गया। निवेदन में केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने कामगार कायदे स्थगित करने के साथ ही बदलने के निर्णय रद्द करे, काम के घंटे 12 से पहले की तरह 8 करे, कामगारों को लॉकडाउन के कालावधि का संपूर्ण वेतन दिया जाए, लॉकडाउन में फंसे कामगार और नागरिकों को स्वयं के गांव जाने की व्यवस्था करे, आयकर लागू नहीं ऐसे परिवार को मासिक 7,500 रुपए सहायता करे, सभी जरूरतमंदों को रेशन दुकान से सस्ता अनाज और जीवनावश्यक वस्तु की आपूर्ति करे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था के लिए जीडीपी के 5% खर्च करे, कोरोना इस महामारी में ठेका कामगारों को आवश्यक व सुरक्षा साधन और अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के भाव कम करे, इन आदि मांगों का समावेश था। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने अपने विचार साझा किए। सभी श्रमिक संगठनों ने आज 3 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान दिया था। मोर्चा आंदोलन का भी उन्होंने आह्वान दिया था, किंतु कोरोना की वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो नियम दिए हैं उस अनुसार निर्णय लिया गया कि ना मोर्चा निकालेंगे न ही आंदोलन करेंगे, लेकिन लिमिटेड हमारे जो पदाधिकारी है इंटक के कामगारों के अंदर काम करने वाले एक्टिव नेता लोग हैं, उनके साथ मिलकर राष्ट्रपति जी के नाम से एक निवेदन दिया है और वो निवेदन के माध्यम से अभी देश के अंदर जो कोविड-19 का उसके वजह से जो महामारी चल रही है उसको देखते हुए उसका फ़ायदा लेकर और ये लॉकडाउन का फ़ायदा लेकर कई राज्यों ने अपने कामगारों के कानून में बदलाव लाने की कोशिश की है, पुराने कानून को स्थगिति दी है। उसका विरोध करने के लिए सभी मजदूर संगठनों ने किया था। साथियों, 150 वर्ष संघर्ष करने के बाद कामगारों को जो हक मिला और ख़ास करके जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठेकेदारी कामगार है, उनके साथ जो अन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लगाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक अलग अलग क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो एक तरक्की हुई थी, गवर्नमेंट की जो पब्लिक अंडरटेकिंग है
उसका जो विकास हुआ था उसमें चाहे फिर वो रेलवे रहे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ रहे, पोर्ट रहे, डॉक रहे, कोल माइंस रहे, एयर इंडिया रहे, बैंक रहे, बीमा कंपनियां रहे, ऐसी अनेक जगह पर प्राइवेटाइजेशन करके उसमें मालिकों के हाथ में देने का एक षड्यंत्र देश में चल रहा है और इसका विरोध करने के लिए आज देशव्यापी ये आंदोलन की घोषणा की थी। किंतु इस कोरोना की वजह से लिमिटेड लोगों के साथ आज गांधी जी के पुतले को मालार्पण करके और गांधी चौक में ये हमारी जो 10 मांगे हैं उसके विषय में उसके पोस्टर लगाए गए और जन जागृति का कार्यक्रम लिया गया। राजीव गांधी सभागृह में बड़ा कार्यक्रम लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से परमिशन न मिलने की वजह से उसको रद्द करना पड़ा। जो हमारी मांगे हैं, खास करके जो वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए 8 घंटे से लगा के 12 घंटा कर दिया गया है, उसके लिए हमारा विरोध है। और कई सरकारों ने, राज्य सरकारों ने कामगार कानून में जो बदलाव लाने का काम कर रही है उसको रद्द करने के लिए वो एक उसमें पॉइंट दिया गया है। और ख़ास करके लॉकडाउन पीरियड में कई इंडस्ट्रीज ने कामगारों को वेतन नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बुरे हाल पूरे देश में क्या हुए आपने और हमने देखा है, तो उनका वेतन दिया जाए। इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी मांगे थी कि जो इनकम टैक्स पेयर वर्कर नहीं है, जिनकी मासिक आय बहुत कम है, उसको 7,500 रुपये प्रति माह की मदद दी जाए। और जो गरजू कामगार है और गरजू जनता है उनको फेयर प्राइस शॉप से, स्वस्थ अन्न धान्य की दुकान से अनाज का वितरण किया जाए। और ख़ास करके हमारे देश में हेल्थ डिपार्टमेंट पे खर्च बहुत कम किया जाता है, उसी का नतीजा हम भुगत रहे, तो उस पर कम से कम हमारे जीडीपी का 5% खर्च उस पर किया जाए। और ये कोरोना की जो महामारी की वजह से कंट्रैक्टी कामगारों पे जो एक असुरक्षित की भावना निर्माण हुई है, उसको दूर करने के लिए उनको जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिए उनको अतिरिक्त भत्ता दिया जाए और मासिक प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाए केंद्र सरकार की ओर से। सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना लाई थी, उसमें 100 दिन के रोजगार की उसमें व्यवस्था थी, लेकिन आज कई कामगार खाली होने की वजह से 100 दिन को बढ़ाकर उसको 200 दिन किया जाए, ये भी एक हमारी मांग है। और ख़ास करके पिछले 25 दिन में पेट्रोल और डीजल के भाव जो आसमान छू रहे हैं और उस कारण जो कीमतें बढ़ी है, अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, उसका भी निषेध किया गया है। और पेट्रोल डीजल के भाव जल्द से जल्द कम करने के ये भी एक उसमें मुद्दा है। ऐसे 10 मुद्दों का निवेदन राष्ट्रपति जी को उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और केंद्र सरकार के माध्यम से इन सभी पे हमारे इंटक के जो राष्ट्रीय स्तर के नेतागण हैं उनके साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।